आपका नेचर, आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी परमेश्वर के कामों में आत्माओं को बचा सकते हैं। लेकिन वो शैतान को मालूम है इस बात के लिए कि इनका नेचर कितना कीमती है, क्योंकि चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था, चुंगी लेने वाला जब वो पहले क्या करता था, वो लोगों को ठगता था, लोगों को ठगता था, उनके पैसे रख लेता था, उनकी ज़मीनें रख लेता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के दर्शन किए तो उसका नेचर बदल गया, और उसके बाद क्या हो गया, अब वही आदमी वो जो है लुटा रहा है वो लुटा रहा है, कह रहा है 4 गुना वापस दे रहा है, जिसका लिया था कहता है यीशु मसीह में 4 गुना वापस दे दूंगा। तो मतलब परमेश्वर नेचर बदलता है। याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं धर्म बदलता है, याद रखना परमेश्वर नेचर बदलता है। सबसे पहले आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो सबसे पहले आपका स्वभाव बदलेगा। अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा तो मैं नहीं मान सकता कि यू आर क्रिश्चियन, आप प्रभु में नहीं है। अगर आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, आपका पहले गुस्सा आता था, अब वो थोड़ा कम हो गया है, आप चेंज हो रहे हैं, कोशिश हो रही है आपके अंदर, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अंश आना शुरू हो गया है। मतलब नेचर पर अटैक करता है। उसको मालूम है कि जब मसीहत में एक व्यक्ति आता है तो उसका नेचर सुधरने लगता है। वो गाली देता था, 500 गाली देता था एक सांस में, लेकिन अब वो गालियां नहीं देता, अब वो झूठ नहीं बोलता, अब वो ऐसे काम नहीं करता। मतलब उसके स्वभाव में चेंजिंग, अगर आपके स्वभाव में चेंजिंग आ रही है तो याद रखना आपके हर काम में आज से चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी औरतों के नेचर यही रहते हैं कि आदमियों के नेचर यही रहते हैं कि नहीं मेरे को पैसा नहीं होता तो उसको गुस्सा आता है। औरतों को के नेचर ये होते हैं कि अगर उसकी चीज़ उसके भाई और सास को दे दो, माँ को दे दो, बाप को दे दो तो वो अच्छी है, जेठानी दरानी को दे दो तो वो अच्छी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको नेचर नहीं बिगाड़ना। अगर आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है तो आप अपने स्वभाव को मत खोएं, मत परमेश्वर का आत्मा कर अपनी शांति को मत खोएं। तो आप उसी समय शैतान के विचारों को आप समझें कि वो आपके ऊपर एक अटैक करना चाहता है, मतलब नेचर पर अटैक करना चाहता है। उसको पता है कि अगर इसका नेचर ही खराब हो गया, इसका स्वभाव ही गुस्से में आ गया तो ये आज बाइबल नहीं पढ़ेगा और आज ये प्रार्थना नहीं करेगा। तो वो पहला अटैक है। कहता दूसरा, कहता आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर। जब कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, आप पवित्रताई में चलने की कोशिश करते हैं, तभी आपको उसी चीज में गिराने की कोशिश करता है। कह रहा तीसरा अटैक पारिवारिक जीवन पर करता है कि परिवार में कोई ना कोई समस्या लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात याद रखना, ये समस्याएं जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप चिंता करना बंद नहीं करते, ये अटैक्स वो करता रहता है लाइफ पर। एक मसीह विश्वासी, एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि पापा मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे जीवन में मेरे घर पे इतने अटैक्स क्यों हो रहे हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे इसको बता कि इसके घर पर अटैक्स इसलिए हो रहे हैं। कहता है कि इसने अपनी 5 गेट क्षेत्रों को बंद नहीं किया हुआ, मतलब 5 इंद्रियों को बंद नहीं किया हुआ। कौन सी कह रहा है कि वो आँख, कान, मुंह और मन। और कहता है कि आपको इन चीज़ों को अपने आप को देह प्राण आत्मा जो कि यीशु मसीह की है, कहता है उसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि शैतान ने कह रहा है इन चीज़ों 5 इंद्रियों पर बड़ा जोर दिया हुआ है। एक आदमी आँखों के कारण कहता है कि वो गिर जाता है। कह रहा आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, आपकी धार्मिकता पर। अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, उसका मतलब इकट्ठा लिख देता है। अब आपकी धार्मिकता पर अटैक करता है, मतलब अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। जो आप अपनी गवाही देते हैं तो आप एक धार्मिक वो कहलाए जाते हैं, धर्मी कहलाए जाते हैं। तो अपनी धार्मिकता को खराब नहीं होने देना। अपने जो आपने डिसीजन लिए होते हैं तो वो आपकी एक धार्मिकता है। आपने अपनी धार्मिकता पर आप पर अटैक करता है, आपकी गवाही को खराब करने की कोशिश करता है। मतलब तो आज आपको इन चीज़ों पर बचना है। कहता लेकिन अगर आपको इन 5 में अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप कह सकते हैं। देखो ज़्यादातर हर व्यक्ति के साथ नेचर पर अटैक होता है, उसके स्वभाव पर, उसकी आत्मिक लाइफ पर, उसके पारिवारिक जीवन पर, उसके फाइनेंस पर अटैक होता है। और इसलिए क्योंकि ताकि ये बढ़ ना पाए और घट जाए और प्रॉब्लम आए। शैतान ने ज़्यादातर देखो दाऊद की स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक किया, और उसके बाद उसने क्या किया, कहता उसके दाऊद के परिवार पर अटैक कराया। जब दाऊद युद्ध में गया हुआ था, पीछे से उसके परिवार पर अटैक करा दिया, मतलब कि ताकि वो टूट जाए और समस्या में चले जाए। अयूब के फाइनेंस पर अटैक कराया। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है, कहता है कि फाइनेंस पर करे कि खासकर फाइनेंस पर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6:21, देखो क्या लिखा। हाँ, कहता है जहां तेरा मन होगा, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। मतलब उसने क्लियर कर दिया इसको। पहले से पढ़ेंगे शुरू से इसको, हाँ इसके 20 से पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो
कीड़ा ना कहीं बिगाड़ने वाला है, जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हम कई बार इन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते। एक आदमी बोल रहा था, कहता है पापा कि मुझे पता समझ नहीं आ रहा, कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे, यहाँ तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके कहने का मकसद ये है, कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में आगे चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको वो कह रहा है कि अपना धन जो है आप यहाँ दूसरों, कहता है कि आपने जो दूसरों की हेल्प किया, गरीबों की हेल्प किया, आपने जो दान दिया, आपने दशमांश दिया, आपने जो है कहता है कि अच्छा कर्म किया, तो उसका मतलब आपने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया।